हम महाराजा दशरथ अयोध्या वालिया के जाए हैं और 14 साल के लिए पिताजी के हुक्म से वनों में भ्रमण करके आए हैं। ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता जी हमारी धर्मपत्नी है। मेरा नाम राम है। कहिए आपको क्या काम है? अगर नागवार खातर ना हो तो आप भी अपना हसब नसब बताइए और अपना शुभ नाम भी जताइए। मैं महाराजा रावण वाली लंका की हम शेर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में आप ही आप नजीर हो। मेरे भाई खर और दुष्यन भी इसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे सुरंखा कहते हैं। अगरचे बहुत से शहजादों की मुझ पर तबीयत आई और उन्होंने भारा अपनी किस्मत आजमाई, मगर बंदी किसी को खातर में ना लाई। फिर यहाँ किस लिए तकलीफ फरमाई? इसलिए कि तुमने सुरंखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहले मेरी समझ में ना आई। देखने में तो कमल मालूम होते मगर अब पूरे सुधाई। अजी तुम मेरे खावंद और मैं आपकी लुगाई। अब तो समझे मेरे बाप के जुनाई। जब अच्छे अच्छे शहजादों को तुम खातर में ना लाई तो हम फकीरों से धन कमाने के सुनने क्या समाई। तबीयत है जहां आई आई, फिर कौन बादशाह और कैसी गदाई। अफसोस कि मैं आपकी अर्जों पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अर्धंगनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण इस बात को मंजूर करे तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप उनके पास जाइए और अपना दिली मुद्दा जाहिर कीजिए। वो इस वक्त अकेला है और ऐसे भी बड़ा जवान अलबेला है। अजी उनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वरना दरअसल तो आपकी मोहब्बत के दाम भरती थी। वो काला कुलोटा आपने उसका सूटा, आदमी ना आदमी की सूरत। भला मुझे इससे शादी करने की क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी आपकी चरण धो धो कर पीऊंगी। मेरी खुश नसीबी का क्या ठिकाना है जबकि तुम जैसी नाज़नीन महाजबीन की तबीयत मुझ पर मायल हो और मेरी एक ही खंदक नगाह से घायल हुई। रंग है वो कुंदन की तरह दमक रहा है और चेहरा पालिश किए हुए भूत की तरह चमक रहा है। हुस्न व जमाल में वाक़या लाजवाब हो, तमाम ज़माना तो क्या बल्कि सारी खुदाई का इंतखाब हो। तो फिर किस बात का अजाब है? चूँकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र की मिट्टी खराब है। तो बस आपकी तरफ से मुझे साफ इनकार है। हाँ, आपकी और उनकी ही जोड़ी मौजू है। एक महा है और दूसरा महताब है। मगर वो तो कहते थे कि दूसरी शादी करना उनके लिए बायस अजाब है। मजाक करने की तो उनकी आदत ही है, वरना अंदर से दिल उनका भी बड़ा खराब है। अजी आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं और खामोखा परेशान कर रहे हैं? वो छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों की उसे क्या पहचान है? आप तो कहते थे बड़ा अलबेला जवान है, मगर वो तो आले दर्जे का बदसूरत इंसान है।
दूर से कुछ बड़ा मालूम होता है, मगर शक्ल देखते ही दिल कोसों दूर भाग गया और मारे बदबू के उफ, 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 मुझे सेंट डालना पड़ा। ऐसी सूरत पर तुम्हें थूकते पर भी नहीं। मुझ पर तो मेहरबानी करो, जरा अपने फैसले पर नजरसानी करो। मुमकिन है कि तुमने उनकी निस्बत अंदाजा लगाने में गलती खाई है, या उन्होंने ही तुम्हें आजमाने के लिए कोई रमत चलाई है। अगर तू सती है तो वो बावजूद शादी करने के भी जती है। अरे काहे का जती, वो तो जितना बदशक्ल है उससे बढ़कर मोड़बती है। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हैं। सुरभलंका के 10 थनाई तो इसी गर्दन पर जेब देंगे। जरा पीछे हटकर हाथों पाई किसी दूसरे से करना, जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं जो आपकी गर्दन में चुभ जाए, या तीर नहीं जो सीने में खुब जाए। ये क्या सलाह है? मैं एक बार कह चुका कि मेरी ना सिर्फ शादी ही हुई है, बल्कि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या है, राजे महाराजे बावजूद शादी के भी बहुत सी नाज़नीनों का दम भरते हैं। ये धर्म के विरुद्ध हैं, वो महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ हरगिज दाद न गलेगी, आखिर मायूस होकर यहाँ से टलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। हाजी, आपने किस वशी के पास भेज दिया, जिसको ना बोलने का तरीका और ना बात करने का सलीका, आले दर्जे का बदसूरत। शक्ल देखो तो जैसे कोई बरसों का दाई मरीज, और ऐसे भी महागलीज। 3 मील से ऐसी बदबू आई कि मैं नाक दबाकर आपके पास चली आई। भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? और इस काले कलटों को कैसे खातर में लाऊं? वो तो जिस लायक था ऐसी काली कलोटी इसको मिल गई, और दोनों की जोड़ी ऐसी मिल गई। अब हम और तुम डॉक्टर को जो शख्स दूसरों का गुलाम हो वो तुम जैसी महालुका के साथ किस तरह हम कलाम हो। अगर तुमको नहीं तो मुझको तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए आपके हुक्म की तहमील करना मेरे लिए सख्त महाल है। बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना, पूरे कर अरमान सदा ना जो बनने रहना। ऐसी किस्मत ने जोड़ी मिलाई, पीछा छोड़ो भी क्यों जान खाई, मेरे पहलू में आ पीछे हट बेहया, हो रही पल पल कुर्बान, देख तो रावण की बहना। बस मान मेरा कहना, छंदो मान मेरा कहना। जल परे हट अरी बदकार, जल परे हट अरे बदकार, क्यों हुई गले का हार, मुझे ये नखरे मत दिखला। हुई क्यों ऐसी नशे में दीवानी, ऐसी जोड़ी मिली लासानी, क्यों हुई बेशरम, ये तो खोटा भरम। चल भाग अरी बदकार, चल भाग अरी बदकार,
मुझे ये फंदे मत फैला, मुझे ये नखरे मत दिखला। बस मान मेरा कहना छंदो, मान मेरा कहना, पूरे कर अरमान सदा ना जो बनने रहना। साथ फिरते हो जिसको चलाए, गले पड़ती हो क्यों बिन बुलाए, मेरे पैरों की मेल पीछे हट रे चुड़ैल। मत कर मेरा अपमान, अगर तूने जिंदा है रहना। बस मान मेरा कहना, पूरे कर अरमान सदा ना जो बनने रहना। चल परे हट अरी बदकार, क्यों हुई गले का हार, मुझे ये नखरे मत दिखला। ये डरावा दिखाना बेसूद है, मेरा भाई रावण मौजूद है। जा बुला ला अभी, पीछे रोए कभी, हम हैं हरदम तैयार, हम हैं हरदम तैयार। हम आए थी अपने को बुलवा, मुझे ये नखरे मत दिखला। तुम्हें मेरा हसन नसबी मालूम है? हाँ हाँ जानता हूँ कि तू रावण की एक बेहया और बदकार बहन है, जिसकी मकारी का तमाम जमाने में धूम है। बस नहीं बस, भोंकने को सिखाए तो काटने को आए। जरा जबान को लगाम दो। जाती है या बताओ अभी मौत का निरख। ये छोकरा बड़ा नटखट है, इस पर तेरा किसी किस्म का जादू नहीं चलेगा। रामचंद्र के पास ही चल, शायद वही कामयाबी नसीब हो। और वो इससे भी जरा संजीदा है। अजी बस माफ कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो चुकी। तुम तो अपनी शर्म व हया बिल्कुल खो चुकी। बालावर मतलों में शर्म कैसी? जान तेरी ऐसी की तैसी। तुम बड़े बेवफा हो। वो काम करो जिसमें जिसमें लोक और परलोक में नफा हो। ये बताओ कि तुम मुझसे क्यों खफा हो? मेहरबानी करके यहाँ से जल्दी दफा हो। क्योंकि ये नगोड़ी काली कुलती तुम्हारे हमरा है, और यही मेरे इरादे की तकदीर में सदरा है। इसलिए जाती हूँ और पेरिस की मिट्टी चिखाने लगाती हूँ। क्या हमारी बेहया? इसको शर्म नहीं आती है? बेशु की तरह जंगलों में फिरती है। मालूम होता है कि तू बहुत ही सर पर चढ़ती है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो खामोखा मेरे गले पड़ रही है? इसके रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा, अब सीता की तरफ लपक रही है। जब तक ये अपने किए की सजा नहीं पाएगी, सीधी तरह यहाँ से हरगिज ना जाएगी। क्यों फिरी हो बेहया, आँखों को मटकाती हुई, इस तरफ से उस तरफ ताना सतनवाती हुई। क्यों फिरी हो बेहया, आँखों को मटकाती हुई, कोई माने या न माने तू हर एक के सर चढ़ी। जा
हुई, क्यों फिरी हो बेहया आँखों को मटकाती हुई। फक्र से कहती है मैं लंका पति की बहन हूँ, डूब मर निर्लाज पत्थर की ये तेरी छाती हुई, क्यों फिरी हो बेहया आँखों को मटकाती हुई। लानत है धिक्कारी उस रावण पे जिसकी तू बहन है, फिर रही है जंगलों में ठोकरे खाती हुई, क्यों फिरी हो बेहया आँखों को मटकाती हुई। गर तेरा जादू न कोई और हम पर चल सका, आई फिर रावण के बल का खोप दिखलाती हुई, क्यों फिरी हो बेहया आँखों को मटकाती हुई। तेरी बातों से न शायद उसको कुछ इत्मीनान हो, देता हूँ तुझको निशानी लेती जा जाती हुई, क्यों फिरी है बेहया आँखों को मटकाती हुई। वो बेहया बदकार शरीर, बेशर्मी और बेगैरत की मूरत, मुजस्सम तस्वीर, अब तू हमको अपनी ताकत का भेद दिखाने लगी है और इस तरीके से हमको फिसलाना चाहती है। ओ बेगैरत, ऐसी निर्लज होने पर जबकि तू गैर मर्दों के साथ इस किस्म की साजबाज करे और बड़े फकर के से रावण की बहन होने का दम्भ है, मुझे यकीन है कि तू जरूर उसके पास जाकर अपनी मक्कारी के जाल फैलाएगी और उसको हमारे खिलाफ भड़काएगी। मगर जब वो पूछेगा कि तू वहां क्यों गई थी, तो फिर क्या बताएगी? शायद वो तेरी बातों को माने या न माने। इसलिए तुझको इस खुशनवी मजाज का सर्टिफिकेट देता हूं ताकि उसको अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए और तेरी कारकर्दगी की संत को देखकर हैरान हो जाए। हाजी, ये क्या करने लगे? जरा सर्टिफिकेट पर anda. Uncle Ji. Uncle Ji, anda. Kita mau pergi ya, lagu itu.